वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश और कहां चलेंगी गर्म हवाएं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मौसम की बड़ी खबरों की। जी हां, अलग अलग क्षेत्रों में क्या कुछ खास गतिविधि दर्ज की जाएगी मौसम में। और पहली बड़ी खबर की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे असम, जहाँ 19 मई तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए खासतौर से हरियाणा की, तो करीब 16 से 18 मई के बीच यहाँ भी बारिश का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। और वहीं अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो आपको बता दें 16 मई को यहां भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए आगे पश्चिम बंगाल की, तो 16 मई को यहां पे गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। और वहीं अगर खास तौर से बात की जाए ओडिशा की, तो 17 मई को यहां भी तेज गर्म हवाएं चल सकती हैं। तो जाना आपने क्या कुछ खास गतिविधि दर्ज की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर। अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। इस मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। और अधिकतर जगह आप देख सकते हैं जो हरा रंग नजर आ रहा है, इस बात का सूचक इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। लेकिन जहां जहां पीला रंग आप देख पा रहे हैं, जो कि नजर बनाए रखने की बात कही गई है, पूर्वोत्तर राज्यों की अगर पहले हम बात करें तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, साथ ही आप मणिपुर की बात की जाए, मिजोरम, त्रिपुरा की हम बात करें तो यहाँ पे भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं केरल और तमिलनाडु, पुडुचेरी की हम बात करें तो यहाँ भी जो तेज हवाएं चलने का अनुमान है। आगे बढ़ते हैं, नजर डालेंगे गर्मी अपडेट पर, किस तरीके से जो गर्म हवाओं की स्थिति है वो बनते हुए नजर आ रही है। इस मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां पे गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। और आप देख सकते हैं जो पीला रंग है वो आपको कहां कहां यहाँ नजर आ रहा है। सावधान रहने की बात कही गई है मौसम विभाग द्वारा, और साथ ही नजर बनाए रखने की भी। अगर हम बात करते हैं तटीय आंध्र प्रदेश की, ओडिशा की और गांगे पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में गर्म हवाएं चलने का अनुमान सीधे तौर पर जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा, यानी तापमान जो है उसमें इजाफा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान में बारिश की स्थिति देश के अलग अलग क्षेत्रों में क्या दर्ज की जाएगी। उत्तर पश्चिम भारत की अगर पहले बात की जाए तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, साथ ही मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पे कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां फिलहाल अभी इस तरह का कोई अनुमान नहीं है, लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कहीं कहीं बारिश की संभावना लगातार जताई गई है। ना सिर्फ मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी इस तरह का जो अनुमान है वो मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी भारत की अगर बात की जाए और उसमें भी पूर्वोत्तर राज्यों में आप देख सकते हैं अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात की जाए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, भारी बारिश यहाँ होगी। और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी अनेक जगह बारिश होगी। तो बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कर्नाटका के अलग अलग क्षेत्र, केरल और इसके साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी, जहां पे कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। हालांकि तेलंगाना की हम बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा की बात की जाए तो यहां फिलहाल बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने का भी अनुमान जताया गया है। मध्य भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, जहां पे कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि सौराष्ट्र, कच्छ या गुजरात की हम बात करें, महाराष्ट्र की बात की जाए, महाराष्ट्र का जो तमाम रीजन है और खासतौर से कोंकण, गोवा, छत्तीसगढ़, यहाँ फिलहाल बारिश का कोई अभी तक अनुमान नहीं जताया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए मौसम की जो चाल है वो क्या नजर आई है, यानी क्या कुछ खास गतिविधि इसमें दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं अगर पश्चिमी राजस्थान की हम बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में गर्म हवाएं भी चली, हालांकि गरज चमक की स्थिति भी रही। जबकि पूर्वी राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की स्थिति भी दर्ज की गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं जो बौछारें हैं वो दर्ज की गई। हरियाणा, राजधानी दिल्ली में भी कुछ एक क्षेत्रों में, तो उत्तराखंड में भी लगभग यही स्थिति रही। जबकि जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे गरज चमक के साथ जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई। वहीं अगर बात की जाए बिहार की तो आप देख सकते हैं बारिश की स्थिति यहाँ दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से हिमालय, पश्चिम बंगाल की और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पे आपने जाना कि जो हवाओं की स्थिति भी बनते हुए नजर आई और पूर्वोत्तर राज्यों में भी लगातार जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं तटीय कर्नाटक, इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार, जहाँ पे बारिश की स्थिति पिछले 24 घंटों
के दौरान दर्ज की गई है। हालांकि जो शेष राज्य हैं वहाँ पे फिलहाल बारिश की जो स्थिति है या कोई भी खास गतिविधि इनमें दर्ज नहीं की गई। इसके साथ ही अगर बात करते हैं मध्य भारत की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विदर्भ की अगर बात करें तो यहाँ पे गर्म हवाएं दर्ज की गई हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। तो वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर जो बारिश की स्थिति है वो ज़रूर दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान, जबकि बाकी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं किसी भी तरह की कोई खास गतिविधि दर्ज नहीं की गई। तो जान लिया आपने क्या स्थिति रही है पिछले 24 घंटों के दौरान भी, लेकिन आने वाले दिनों में और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, इसकी जानकारी आपको देंगे। फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जिस तरीके से मौसम में जो बदलाव है वो फिलहाल नजर आ रहा है। ऐसे में तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है, जो यहाँ तापमान का हाल क्या रहा है, उसमें किस तरह का बदलाव दर्ज किया गया है। पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। आप देख सकते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख के अलग अलग क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो अधिकतम तापमान में यहाँ दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही बिहार और ओडिशा की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान में इजाफा एक दर्ज हुआ है यहाँ पे। जबकि अगर हम बात करते हैं खासतौर से उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय की 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी अधिकतम तापमान में यहाँ दर्ज की गई है। वहीं अगर नजर डालें खासतौर से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा पर तो यहाँ भी गिरावट आई है। करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है। लगातार बारिश की स्थिति जो है वो बनी हुई है पूर्वोत्तर राज्यों में। और साथ ही अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी की, तो यहाँ भी एक इजाफा दर्ज हुआ है अधिकतम तापमान में। करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया। और वहीं अगर गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करें तो यहाँ भी एक इजाफा हुआ है। करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। और सबसे अधिक तापमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के झांसी में दर्ज हुआ है। 45.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ पे दर्ज किया गया है, जो कि सबसे अधिक रहा। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान जो है उसमें इजाफा दर्ज किया गया है। करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ये दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही ओडिशा की अगर हम बात करते हैं तो न्यूनतम तापमान में यहाँ भी इजाफा हुआ है। करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ दर्ज किया गया। वहीं अगर केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की हम बात करें, तेलंगाना, तटियान प्रदेश, तो यहाँ करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। अब बात कर लेते हैं अलग क्षेत्रों की, खासतौर से सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, तो यहाँ भी हमने एक इजाफा देखा है न्यूनतम तापमान की स्थिति में। अलग अलग क्षेत्रों में करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ दर्ज किया गया। और इसके साथ ही अगर बात की जाए पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो एक गिरावट यहाँ आई है। करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी न्यूनतम तापमान की स्थिति में यहाँ दर्ज की गई है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए सबसे कम तापमान की, तो पूर्वी मध्य प्रदेश के मलाजखंड में दर्ज हुआ 20.1 डिग्री सेल्सियस यहाँ न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव जो है वो अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दर्ज किया जा रहा है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर।
और इसी के साथ ही बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास होगा, लेकिन बात कर लेते हैं यहाँ पर खासतौर से पर्यटन पूर्वानुमान की भी क्या अलग अलग स्थिति जो है वो फिलहाल बनते हुए नजर आ रही है। उत्तराखंड के चमोली की अगर हम बात करें तो देखिए मंगलवार में यहाँ गरज चमक की स्थिति है, बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि बुधवार गुरुवार में कुछ एक जगह बादल छाए रहेंगे। तो शुक्रवार में आप देख सकते हैं बारिश का अनुमान सीधे तौर पर चमोली में जताया गया है। अधिकतम तापमान करीब 34 से 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान करीब 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के लिए। तो ये तो बात हुई उत्तराखंड के चमोली की, किस तरह का मौसम आपको यहाँ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, गोवा के पणजी की अगर बात की जाए तो मंगलवार से लेकर गुरुवार तक, शुक्रवार तक आप देख सकते हैं किस तरह का मौसम बना हुआ है। एक जैसी स्थिति है, जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे, हालांकि बरसने की संभावना इनकी कम है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के लिए। तो जान लिया आपने पणजी में भी किस तरह का मौसम आपको यहाँ मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की अगर हम बात करें तो देखिए मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक चारों ही दिन यहाँ बारिश की स्थिति बनते हुए नजर आ रही है। काफी संख्या में सैलानी यहाँ पहुंचते हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा आने वाले 4 दिनों के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के चित्रकूट पर भी मंगलवार बुधवार आप देख सकते हैं कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रहने की संभावना है। लेकिन गुरुवार और शुक्रवार में जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। अधिकतम तापमान करीब 41 से 42 डिग्री पहुंचेगा, जबकि न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मणिपुर के इम्फाल पर। तो देखिए मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक चारों ही दिन यहां पर भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। और ऐसे में थोड़ा सा यहां भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जो अधिकतम तापमान है करीब 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं जो दूसरे भी हमारे प्रमुख शहर हैं पर्यटन के लिहाज से। पंजाब के आनंदपुर साहिब की अगर बात की जाए तो मंगलवार में आप देख सकते हैं कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए नजर आ रहे हैं। बुधवार में हालांकि मौसम साफ रहेगा। गुरुवार में जो बादल हैं एक हमको बरसते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि शुक्रवार में एक बार फिर से जो बादल हैं कुछ एक जगह वो छाए हुए रह सकते हैं। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 37 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है। राजस्थान के उदयपुर की अगर बात की जाए तो देखिए मंगलवार को मौसम खुला रहेगा। बुधवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे, लेकिन गुरुवार शुक्रवार में फिर से पर्यटन के लिहाज से बेहतर स्थिति है। मौसम में कोई भी खास गतिविधि दर्ज नहीं की जाएगी। अधिकतम तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ अगले 4 दिनों के दौरान दर्ज किया जाएगा। तो जान लिया आपने पर्यटन के लिहाज से किस तरीके का जो मौसम है आपको मिल सकता है। तमिलनाडु के पुडुचेरी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए मंगलवार और बुधवार 2 दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार की हम बात करते हैं तो बारिश की संभावना जताई गई है, यानी फिर ये बादल बरसते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 39 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा आने वाले 4 दिनों के लिए। इस तरह का जो अनुमान है ये जताया गया है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की हम बात करें तो मंगलवार बुधवार गुरुवार आप देख सकते हैं कुछ एक ही जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे, लेकिन शुक्रवार में बिजली की चमक और गरज की जो स्थिति है वो बनते हुए नजर आ रही है। बौछारें भी पड़ेंगी और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा आने वाले 4 दिनों के दौरान, यानी मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक की अगर बात की जाए। तो जान लिया आपने किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com।
हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जो मौसम का असर है वो किस तरीके से हमें नज़र आ रहा है, खासतौर से अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए। लेकिन ऐसे में जो किसान है, अगर मौसम की पूरी जानकारी लेते हैं, मौसम को ध्यान में रखते हुए वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के किसान सभी सब्जियों जैसे बैंगन, भिंडी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर और मिर्च की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करे और निराई का काम भी कर ले। उत्तर प्रदेश में ही उड़द, मूंग और मक्के की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें और इनके खेतों में उचित नमी बनाकर रखें। साथ ही यहाँ जायद मूंग की फसल की बुआई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में भिंडी की पकी पौध की तुड़ाई कर ले। तुड़ाई के बाद 5 से 10 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ में डाले। उत्तर प्रदेश में किसान अमरूद की पौध को पुआल की छप्पर से ढक दे। साथ ही अमरूद को कीटों से बचाने के लिए हरे रंग की जाली का इस्तेमाल करे। यहाँ लीची के बागों की समय समय पर सिंचाई करे। लीची को फल छेदक कीट से बचाने के लिए इसमें डाइक्लोरोवास को पानी में मिलाकर छिड़के। उत्तराखंड के पंतनगर में मसूर की पकी फसल की कटाई कर ले और इसे धूप में अच्छी तरह से सुखा ले। उसके बाद ही किसान इसकी मड़ाई का काम करे। यहाँ के किसान लहसुन की पकी फसल की खुदाई कर ले। यहाँ सेब में बड़वार की अवस्था में इसमें 1 किलोग्राम यूरिया 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़के। उत्तराखंड में टमाटर के पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए फेरोमोन ट्रैप लगाएं। साथ ही यहाँ के किसान टमाटर की पकी फसल की तुड़ाई भी कर ले। उत्तराखंड के किसान आड़ू के पके फलों की तुड़ाई तब करे जब आड़ू में अच्छा रंग आ जाए। यहाँ मशरूम की खेती कर रहे किसान मशरूम के फसल कक्ष में उचित वायु की व्यवस्था बनाए रखे। साथ ही इनकी खिड़कियों पर कीट रोधी जाली लगाएं, जिससे इनका कीटों और मक्खियों से बचाव हो सके। साथ ही किसान मशरूम की थैलियों में पानी भरने से बचे। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य अभी हमारे किसान कर सकते हैं। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब नज़र डालते हैं आज की फसल पर। आज आपको जानकारी दे रहे हैं भिंडी की खेती के बारे में। इस मौसम में इसकी कौन सी उन्नत किस्में हैं और किन बातों का ख्याल रख के आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करे तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करे और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करे। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। तो जाना आपने कैसे इस मौसम में आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और आपको बता दें, ये जानकारी अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे DD किसान के YouTube चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।